आप जानते हैं यीशु मसीह बहुत हद तक दृष्टांतों में बातें करते थे। जीसस टॉक सो मच इन द पैराबल्स। वो बहुत आसानी से लोगों से बात करते थे। पैराबल्स को इंग्लिश में कहते हैं हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। कि प्रभु कुछ स्वर्गीय बता रहा है लेकिन वो पृथ्वी की बातों से जोड़ जोड़ के बता रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है समझना। नहीं तो यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब मैं तुझे पृथ्वी की बातें बताता हूं तो तू नहीं समझ पाता, तो मैं तुझे अगर ऊपर की बातें बताऊं तो तू कैसे समझेगा। इवन चेले भी कई बार नहीं समझ पाते थे। वो उन्हें कहता था कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, तो वो कहते थे, प्रभु आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बात करता था जीवन के जल के ऊपर। वो सामरी स्त्री कहती थी, प्रभु वो पानी मुझे अभी दे दीजिए ताकि मुझे दोबारा नहीं आना पड़े। उसने निकोदेमुस से कहा कि मां से नया जन्म लेना अवश्य है, तो वो कहता है, क्या मैं मां के पेट से वापस जन्म लूं। बहुत लोग उसको नहीं समझ पाते थे। दैट इज द रीजन वो दृष्टांतों में बात करता था ताकि लोग उसको समझे। उसने एक दृष्टांत बताया जिसके साथ मैं शुरुआत करके आगे ले जाना चाहता हूं। उसने कहा, एक किसान था, उसके हाथ में बीज थे। जब वो जा रहा था, वो खेत में पहुंचा भी नहीं था कि उससे पहले ही बीज गिर गए। लिखा है वो बीज मार्ग के किनारे पे गिर गए, अभी तक वो खेत में पहुंचा नहीं है। उसके बाद जब वो खेत में पहुंचता है तो कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरते हैं जहां पर जमीन नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे। उसके बाद वो थोड़ा और आगे जाता है तो कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरते हैं जहां पर जमीन थी लेकिन झाड़ियां भी थी। और अंत में एक जगह ऐसी आती है जहां पर अच्छी जमीन थी। वहां पर जब वो बीज बोता है, वहां पर भी फसल 100% अच्छी नहीं आती। एक 30 आती है, एक 60 आती है, एक 100 गुना आती है। आप जानते हैं ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से कुछ लोगों को वो 30 देना चाहता है, वो आपको 60 देना चाहता है, वो आपको 100 देना चाहता है। आप जानते हैं फिर भी लोग 100% नहीं हासिल कर पाते। कुछ को 30 मिलता है, किसको 60, तो किसी को 100%। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपको बहुत दे सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको उतना ही देगा जितनी आपके पास भूख है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो भी वो आपके लिए उतना ही करता है जितना आपका विश्वास है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु क्यों आपने किसको 30 गुना आशीष दी, किसी को 60 गुना, तो किसी को 100 गुना। ये आपके रवैये के ऊपर है, आप कितना ले सकते। हाउ इज योर एटीट्यूड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे बताइए, अगर यहां पर कोई सोया है, मीटिंग चल रही है और आपको नींद आ गई है, बताओ आपको क्या आशीष मिलेगी। 30 मिलेगा कि 0 मिलेगा। क्यों? सो गया जी। अगर आप मीटिंग में सोएंगे तो क्या मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपकी नींद बीच बीच में खुलती है तो कितना मिलेगा। हाँ जी, 30% मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद आपकी नींद एकदम खुल गई है लेकिन आप फोन बीच बीच में देखते रहते, आप बार बार मोबाइल खोलते रहते, देखते रहते, किसी का मैसेज तो नहीं आया, बैंक का मैसेज आया नहीं आया, मेरा पेमेंट कभी आएगा, तो मुझे लगता है ये लोग 60 ही पाते। लेकिन कुछ लोग फोन बंद करके, सब बातें छोड़ के, एक्टिव होके खुदा के कलाम को सुनते हैं। मुझे ये विश्वास है ये 100% आशीषित होते हैं। यार 100% ब्लेस्ड। ये आपके ऊपर है, आप कितना हासिल कर सकते।
पवित्र आत्मा बाइबल कहती है परमेश्वर नाप नाप के नहीं देता। कैथरीन कुलमिन, आप जानते हो, वो अपनी किताब में लिखती है, मैं प्रचारक हूं ही नहीं, लोगों ने मुझे प्रचारक बना दिया था। वो प्रचार नहीं करती थी, वो प्रचार बहुत कम करती थी, अधिकतर वो परमेश्वर की महिमा को लेकर चलती थी। थोड़ा बोलती थी, लोग आशीषित होते थे। आज आपको पता है हम सबके पास 24 घंटे हैं। God has given us 24 hours, पर हम कितने कितने सारे लोग यहां बैठे हैं, एक का भी प्रभु के साथ संबंध एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। जो जितना गंभीर है वो उतना खुदा के करीब है। रवैया बहुत महत्वपूर्ण है, आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। लोग रो रहे थे एक बेटी के मरने पर, यीशु मसीह आते हैं, कहते क्यों रोते हो? कहते हैं वो लड़की मर गई। प्रभु ने कहा मरी नहीं है, सो रही है। एक्चुअली लड़की मर गई थी। क्या जीसस अपने साथ एटमॉस्फेयर लेके चलता था। उसके बाद यीशु उसको कहता है तलिता कूमी, हे लड़की उठ। लड़की जिंदा हो जाती है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बहुत कुछ निर्भर है आप कितना ले सकते हैं, बहुत कुछ निर्भर है आपके रवैये पर। मैं जब मीटिंग में आता हूं, मैं बहुत एक्टिव होके आता हूं। मैं उनको भी कह रहा था, आप बोलिए ब्रदर, आप मेरे आने पे मेरे को माइक मत दो, आपको कंटिन्यू बोलना है। किसी किसी दिन अगर पवित्र आत्मा किसी को कहता है ना तू बोल, उसको बोलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? वो बात करे, मैं बात करूं, बाप का काम होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं ही बोलेगा, ये प्रॉब्लम है। मैं आने से उनको बोला, भाई साहब को, उनका नाम बहुत खूबसूरत है, डुंग डुंग। मैंने को आज तक कभी किसी का नाम ऐसा नहीं मिला, इतना आसान है। वो मुझे बॉम्बे में लोग पूछ रहे थे आप किधर जा रहे हो, तो मैंने बोला मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। वो उड़ीसा में किधर जा रहा है? मैं बोला पास्टर डुंग डुंग। वो हमारे बॉम्बे में एक डॉक्टर है, उसका नाम है झुनझुनवाला। इधर आपका झुनझुनवाला ये है। आइए पास्टर जी के लिए भी एक ताली बजाएंगे मिलके। या इज अ गुड मैन ऑफ गॉड, प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे। मैं जब आया तो वो अपनी गवाही बता रहे थे, मैं उधर से सुनते सुनते आ रहा था। वो बता रहे थे मुझे प्रभु ने दर्शन दिया। तो जैसे वो आए, उन्होंने बोला पास्टर मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं ब्रदर, आप बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है। जहां पवित्र आत्मा को कभी भी ब्रेक नहीं देना चाहिए। अगर वो बोलना चाहता है बोलने दो, क्या इश्यू है। जरूरी थोड़ी है मैं ही बोलूं तो ही आप आशीषित होंगे। प्रभु अपने लोगों के द्वारा काम करता है। आमीन। सो आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको कुछ और डीपली बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं हाबिल का बलिदान क्यों स्वीकार किया गया था और केन का बलिदान रिजेक्ट क्यों हुआ था? हमें लगता है इसलिए क्योंकि एक के पास भेड़ थी, एक के पास अनाज था और प्रभु को नॉनवेज पसंद था। ऐसा कुछ नहीं है जी। आप जानते हो बलिदान के पीछे परमेश्वर ने दिल देखा कैसा है। केन एक किसान था, उसके खेत में फसल निकली, उसे खुदा को दे दी। लेकिन जब बात हाबिल की आई तो हाबिल किसान नहीं था, वो चरवाहा था। वो अपनी भेड़शाला में गया, अच्छे से अच्छा, बाइबल बताती है पहलोठा। पहलोठे का मतलब उसका जो पहला बच्चा था उसने उठाया और परमेश्वर को दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकारा। पहले किसको स्वीकारा? हाबिल को, फिर उसकी भेंट को। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, बाद में उसकी भेंट। परमेश्वर आपकी भेंट से ज्यादा ये देखता है आप किस दिल से दे रहे हो। परमेश्वर आपके गीतों से ज्यादा ये देखता है गीत दिमाग से आ रहा है कि दिल से आ रहा है। चलिए मैं आपको एक सामने गीत गाता हूं, जरा देखिए मैं कैसे गा रहा हूं। आप लोग को भी आता होगा। इट्स अ वेरी ओल्ड हिम।
आप भी जानते होंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, या मुझे भी देखते रहिए। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, आप देख रहे हो मैं गीत गा रहा हूं पर मेरा मन चश्मे में, मेरा मन है जूते में। मैं पैंट ठीक कर रहा था। परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं चाहिए जो दिमाग से आ रही है, जो सिर्फ गा रहे हैं हम लोग। वर्शिप तो वो होती है जो हृदय से आए। आराधना तो वो होती है जो आत्मा से खुद पर परमेश्वर के पास पहुंचे। परमेश्वर आपकी इस आराधना से ज्यादा ये देखता है आप किस रवैये में आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा यीशु मसीह जंगल में था, इजराइली भी जंगल में थे। यीशु को भी भूख लगी, इजराइलियों को भी भूख लगी। इजराइलियों ने कुड़कुड़ा के मूसा को कहा हमें खाना चाहिए, लेकिन जब शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिएगा। आप जानते हैं दोनों सेम सिचुएशन में हैं, लेकिन दोनों के रवैये कितने अलग हैं। एक कुड़कुड़ा रहे हैं, दूसरा परमेश्वर को देख रहा है। पौल भी जेल में है, सिलास भी जेल में है, यहां से यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में है। वो लोग आराधना कर रहे हैं, ये भैया शक कर रहे हैं कि आने वाला यही है कि कोई और है। बहुत आप बाइबल में बहुत जगहों पे पढ़ेंगे लोगों के सेम हालात थे पर डिफरेंट रवैये थे। हालेलुया। आपको पता है कुछ लोग कभी भी आराधना में ब्लेसिंग नहीं पाते। पता है, बताइए क्यों? पूछो क्यों? वर्शिप होएगी ना, ऐसे खड़े रहेंगे। ये हाथों पे क्या फेविक्विक लगा हुआ? थोड़ा खोलना हाथ भाई, हाथ ताली वाली बजा थोड़ी सी। खड़े रहेंगे और जो नाचेगा ना उसको देखेंगे। वो जो नाच रहा था ना उसको देख के वो नाच रहा था, उसको देख के वो भी। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, यहां देखिए। अगर आप इधर आराधना नहीं कर रहे हैं, आप उधर जाके करेंगे क्या? पूछो बाजू लोगों, उधर जाके करेगा क्या? और अगर उधर भी जाके यीशु के साथ सामने से खड़े हो जाओगे, प्रभु नीचे उतरेगा सिंहासन से, आपसे पूछेगा अभी तक डिप्रेशन निकला नहीं है तेरा? हाँ? क्या मिलेगा मुझे बताइए? आप ऐसे चर्च में रवैया लेके खड़े रहेंगे तो मुझे बताइए, पूछिए बाजू वाले को क्या मिलेगा? और एक बारी ऐसे होते हैं गाना सुनेंगे नहीं, खाली नाचते रहेंगे। देखा आपने? एक ऐसे हैं हाथ बांधे हुए हैं, दूसरे बारी ऐसे हैं गाना सुनेंगे ही नहीं, उनको लगता है बस साल में एक यही दिन नाचने को मिलता है, नाच ले। दाऊद की तरह देखिए, खुदा की वर्शिप करते करते नाच रहा था। हालेलुया। रवैया बहुत महत्वपूर्ण है जी। जब भी चर्च जाते हैं, कहिए पास वाले को आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। बाइबल रखा करो, हमेशा आपकी बाइबल आपके पास हो, आपके पास आपकी नोटबुक हो, आपके पास आपकी पेन हो और एक एक्टिव माइंड हो। आराम से बैठो कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। टुडे लॉर्ड विल स्पोक टू मी। परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज मेरी जिंदगी बदलेगी, आज के बाद मैं पहले की तरह कभी नहीं रहूंगा। आप जानते हैं जब ऐसे रवैये से लोग आते हैं ना, परमेश्वर से वो आशीष पाते हैं। एक बहन थी, वो यीशु को देख के खड़े होके कहती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा। यीशु कहता है, हाँ धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। अजीब है ना,
वो कहती है धन्य है तू जिस गर्भ से तू जन्मा। यीशु कहता है हाँ, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु आपको वो कह रही है धन्य हैं आप, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं? क्योंकि ये बहन मुझे देख रही है, पर जो मैं कह रहा हूं वो सुन नहीं रही। आप जानते हैं ऐसा हो सकता है कि आप किसी को देख रहे हैं, पर जो वो कह रहा है आप उसको सुन ही नहीं रहे। ओ, यूट्यूब पे यही लड़का है, ये टीवी पे आता है। हाँ तो फिर क्या हुआ? चोर लोग भी टीवी पे आते हैं आजकल। टीवी पे आने वाले लोग बड़े हो गए क्या? पूछो बाजोले को, बड़े हो गए क्या? सोशल मीडिया पे आजकल गधे गधे भी आ गए। गधे, कुछ भी नहीं आता है, नो टैलेंट, बस आएंगे वीडियो बनाएंगे चले जाएंगे। तो वो भी तो टीवी पे आते हैं। टीवी इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रदर, कंटेंट इंपॉर्टेंट रहता है। एक बंदा क्या लाता है ये महत्वपूर्ण है, वो आया ये महत्वपूर्ण नहीं। हालेलुया। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? छोटा सा वचन है आज। हाँ ब्रदर, ये सुन के शांति मिली। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? कुछ कुछ मंडलियों में बहुत मजा आता है, वचन कम होता है ना। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हम सुन सुन के थक गए। अब हमारे चर्च में एक अंकल है, मैं उनको जब भी बोलता हूँ ना आज वचन छोटा है, वो ताली बजाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ काका सब सामने सामने तो बेइज्जती मत करो ना, कम से कम पीछे कर लिया करो, सामने सामने ताली बजा देते हो आप तो। नहीं, मैं जानता हूँ हमारे उड़ीसा का पब्लिक बहुत डिफरेंट है। आप तो ऐसे हैं, मैं आपको 11 तक बिठाऊं तो भी आप बैठेंगे, है ना? मैं हमेशा घर जाके हमेशा कहता हूँ कि अगर मैंने परमेश्वर के वचन के लिए सच्ची भूख और प्यास अगर मैंने अपने चर्च के बाद किसी को देखी है तो वो उड़ीसा है। May God bless you। वैसे मैं अक्सर अपने संदेशों को कोई टाइटल नहीं देता, क्योंकि मुझे पता भी नहीं रहता है कि मैं कहाँ खत्म करूंगा। लेकिन आज मैं अपने संदेश को एक टाइटल देना चाहता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, चलते हैं, वे अकेले हो जाते हैं, लेकिन अंत में वो जीत जाते हैं। यस, सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। अब आप लोग, आई जस्ट नीड 30 मिनट्स। मैं सिर्फ आपके लिए, मैं आपका सिर्फ आधा घंटा लूंगा। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार और हम खोलेंगे 7 अध्याय, चैप्टर 7। सात अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 13 वचन, मत्ती 7:13। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और आसान है वह रास्ता जो विनाश को पहुंचता है। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई इस वचन को जोर से पढ़िए। ओके, 1 2 3। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए। और आज लिखने जैसी बातें बहुत कम है, हो सके तो सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। इस बात को कभी ना भूलें कि अगर आप चीटिंग करेंगे, अगर आप गलत जिंदगी जिएंगे, विश्वास कीजिए आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप चीटिंग करेंगे, अगर आप एक मक्कारी भरी जिंदगी जिएंगे, आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दाऊद भी कहता है, क्यों अधर्मियों के तंबुओं से हंसने की आवाज आती है।
लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके साथ गंभीर बनेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। अब आप कहेंगे क्यों ब्रदर, ये तो अजीब बात है, मैं सच्चाई पे चलूं उसके बाद भी मैं तकलीफों में हूं, लोग चीटिंग करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो भी वो खुश हैं, ऐसा कैसे? ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूं। जो भी लोग चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, एक दूसरे के साथ फरेब करते हैं, ये सब वो लोग हैं जो शैतान के हाथों में है। लेकिन जो लोग ये ऐसी जिंदगी नहीं जीते हैं, वो शैतान के हाथों में नहीं है, और शैतान उन्हें बहुत परेशान करने की कोशिश करता है ताकि वो भी वापस आ सके। आप हर उस व्यक्ति को तकलीफों में देखेंगे जो परमेश्वर के साथ चलता। बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु परमेश्वर उसे हर विपत्ति से आजाद करता है। बाइबल ये नहीं कहती है आप पे तकलीफ आएगी, फुल स्टॉप, नो, अभी तुम रहोगे उधर ही। बाइबल ये नहीं कहती। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होंगे, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। आप देखिए, आप कई बार आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको गंदे गंदे सपने आएंगे, सांप दिखाई देगा। कभी कभी आप देखिए, आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको परिवार के लोग ही तंग करेंगे, कई बार विश्वासी तंग करेंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। हमले उन पे नहीं होते जो शैतान के साथ चलते हैं, हमले उन पर होते हैं जो शैतान से निकल चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लड़ाइयां लड़ी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस पृथ्वी पर सबसे पहला युद्ध किसी जमीन को हासिल करने के लिए नहीं हुआ था, या कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। इस दुनिया में सबसे पहला युद्ध जो बाइबल में रिकॉर्ड है, वो अपने परिवार के लिए हुआ था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने थोड़ा नोटिस किया है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। दाऊद गोलियत से लड़ा, यहोशापात मोआबाइट से लड़ा, दाऊद ए नगर के लिए लड़ा, सिकलग के लिए लड़ा। पर जानते हैं बाइबल के अंदर पहला जो युद्ध है वो परिवार के लिए लड़ा गया, और वो युद्ध था अब्राहम का। और उसने अपने भतीजे को जो किडनैप हो गया था वापस लाने के लिए युद्ध लड़ा। There is a first war in the Bible recorded. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई है जो अपने परिवार के उद्धार के लिए लड़ता है शैतान से, दुष्ट आत्माओं से? आपका हस्बैंड शराब पीता है, आपके बच्चे बुरी संगति में हैं, आपका पूरा परिवार खुदा में नहीं है, और आप रोज प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, और अपने घर के अंदर अधिकार का इस्तेमाल करते हैं ताकि शैतान आपके घर से निकले। क्या आप अपने परिवार के लिए फाइट करते? मुझे कुछ दिन पहले परमेश्वर ने यह बात बताई, क्या तुझे पता है पहला युद्ध जो मेरे वचन में है वो किसी जमीन को हासिल करने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए था। आप जितना परमेश्वर के साथ चलेंगे, कई बार परिस्थितियां बदल जाएंगी, विरोध होगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, परिवार कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सदैव आपको वो नहीं देगा जिसको पाके आप बस खुश हो जाएं। परमेश्वर आपको कई बार वो देगा जो आपको सयाना करे, मैच्योर कर दे। आप कहेंगे क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा? कई बार क्यों परमेश्वर मुझे मैच्योर करेगा? क्योंकि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में एक महान सेवकाई देना चाहता है। God will give you a great ministry। अब आप मुझे बताइए, आप बच्चे को एक हाथ में 500 रुपया नहीं देते हैं, परमेश्वर बच्चों को सेवकाई देगा?
जिन्होंने नौकरी नहीं की है, कभी बिजनेस नहीं किया है, जिन्होंने कभी गालियां नहीं खाई हैं, जिन्होंने कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करी है, परमेश्वर उनको सेवकाई कैसे दे सकता है? क्योंकि ये बच्चे हैं। लेकिन परिपक्व लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो इन बातों को बर्दाश्त करके निकले, सहन करके निकलते। वही तो वो लोग होते हैं जो अपने व्यवहारों से, आपको क्या लगता है बाइबल पढ़ के आप प्रचारक बन जाओगे? बाइबल कॉलेज में से बन सकते हो। परमेश्वर की पाठशाला बहुत अलग है। परमेश्वर सिर्फ लोगों को ज्ञान नहीं देता, उन्हें अपनी तरह बनाता है। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अकेले होने के लिए तैयार रहो। बहुत बार आपको अकेला हो जाना पड़ेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि कोई भी समझौते करने वाला व्यक्ति आपको समझ ही नहीं सकता। मैं आप बहनों को कहना चाहता हूं, आप एक बहन हैं, आप एक ग्रुप में हैं 4 बहनों के साथ, चारों बहनें यहां वहां की बातें करती रहती हैं। एक दिन आप जाके बोल के देखो, मैं आज के बाद यहां वहां की बात नहीं करूंगी, उसके बाद आपका दोस्ती खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जमेगा ही नहीं। लेकिन आप जब तक बुराई करो, निंदा करो, तब तक वो आपको कहेंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, साथ में पाप करते मिलके। मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूं, आप शराबी बनो, आपकी शराबियों के साथ बहुत जमेगी, लेकिन जिस दिन आप शराब छोड़ दो, आपको वही शराबी तरह तरह के ताने मारेंगे, पागल हो गया है जब इसे उतर गया। ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए पौल कहता है, तुम देखो, इस्माइल और इसहाक के बीच में जमती नहीं थी। इसलिए पौल कहता है, शरीर के चलने वाले आत्मा के चलने वाले को सताया करते हैं। अगर आपके साथ आप अकेले हो रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही है। यही सकरा दरवाजा है। दिस इज कॉल्ड द नैरो गेट। आप सच्चाई पे चलोगे, आप अकेले हो जाओगे। आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। आपने देखा, सारे यहूदी बच गए, तीनों को आग में डाल दिया गया। क्या पाप था उनका? एक ही वजह थी, खड़े थे वो लोग। हम लोग इनकी तरह नहीं जिएंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे। उनको पकड़ के आग में डाल दी। गलती क्या थी उनकी? सिर्फ एक ही, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहिए कॉम्प्रोमाइज। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती है। छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है? छोटी छोटी लोमड़ियां, लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज। प्रार्थना बाद में देखेंगे, बाइबल बाद में पढ़ेंगे ना, उपवास मैं कल से शुरू करूंगा, आज चर्च छोड़ दो, चलो आईपीएल देखते हैं, चलो क्रिकेट देखते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। आप देख रहे हो, छोटे छोटे समझौते। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, छोटे छोटे पाप तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाएंगे। A little little sins will lead you to the greater sins. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके साथ चल रहे हैं? भीड़ के साथ कि खुदा के साथ? निकलिए भीड़ में से। आपको भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको भेड़ बनने के लिए कहा गया है। हालेलुया। आप हर व्यक्ति को देखिए जो प्रभु के साथ चला, आप देखिए वो अकेले हो गए। बाइबल कहती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर नूह पे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उसे कहा, एक जलयान बना, मेक अ बोट, और ये बोट तेरे परिवार के लिए होगी, सबके लिए होगी। 120 साल तक ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, लकड़ी तोड़ तोड़ के लकड़ी का नाम भी प्रभु ने उसको बताया, गोपेर वृक्ष की लकड़ी बना। बाइबल कहती है वो पूरे जंगल में घूमता था, वहां से लकड़ियां तोड़ता था, अपने बेटे शेम हाम येपेत के साथ वो उस बोट को बना रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कुछ नहीं होने वाला है, ठट्ठे उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। अकेला खड़ा था, अकेला। कौन था उसके साथ मुझे बताइए?
एक व्यक्ति नहीं आया उसको ये बोलने के लिए आपका बोट बनाने में मैं भी हेल्प करता हूं, कोई भी नहीं। पॉल वॉशर ने कहा अगर मैं उन दिनों में होता तो मैं उसकी बोट को बनाने में मदद करता, लेकिन मैं उन दिनों में नहीं रहता, मैं आज के दिनों में रहता हूं। जैसे उन दिनों में बोट बची, इन दिनों में कलीसिया बचेगी और मैं अपना सब कुछ कलीसिया को बनाने में लगाऊंगा। आज बहुत लोग सोचते हैं किसी को कोई भी कुछ बोल देता है चर्च छोड़ के चले जाते लोग। वो बहन, मैंने बहुतों को देखा है, लोगों के बुरे व्यवहारों से चर्च बदल देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए प्लीज, थोड़ा ऑकवर्ड फील मत कीजिए, ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे बताइए। नूह की बोट में जितने जानवर थे लगभग सभी आए थे, खाली मछलियों को छोड़ के, क्योंकि उनको पानी में ही वापस जाना था, तो परमेश्वर ने उनको पानी से निकाला ही नहीं, फिशेस उधर ही रह गई थी। तो वो जो जब भी जितने जानवर अंदर आए, कितने थे, बच्चों को तो जरूर पता होंगे, सारे जानवर आ गए अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, टॉयलेट भी करते होंगे जानवर, शिट भी करते होंगे। अब शिट में खुशबू तो होती नहीं है, स्मेल ही होती होगी। तो क्या नूह के परिवार में से कोई भी व्यक्ति बोट से निकल के चला गया क्या? मैं जा रहा हूं कूदने, मर जाऊंगा पर यहां नहीं रहूंगा। सब रहते थे ना वहां पर। क्यों? क्योंकि वो जानते थे एक यही चीज है जो बचाई जाएगी। आप याद रखिए, चर्च के अंदर कभी भी कोई आपको ठेस पहुंचाता है, इसमें क्या है, हम लोग थोड़ी परफेक्ट हैं, हर एक से गलतियां होती हैं। अगर आपको किसने ठेस पहुंचाया, बाहर मत जाइए, क्योंकि जैसे नूह की बोट बची वैसे ही चर्च ही बचने वाली है, और कोई नहीं बचने वाला। भाई मत जाना बोट से बाहर, बोलो बाजूले को, बोट से बाहर मत जाना। पास्टर मैं चर्च नहीं आऊंगा, क्यों? वो मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता। तो तू जाके बोल, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या? भैया मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगी, क्यों? मैंने पास्टर को तेल पानी दिया, पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया। एक तो ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। हमारे चर्च में एक दिन फंक्शन था, हम लोगों ने सबके लिए खाना बनाया। आप जानते हो कितने लोगों के लिए खाना बनाया? 1200 लोगों के लिए। 1200 लोगों के लिए खाना बनाना, आप बहनों को देखिए, 14-15 लोग घर पे आते हैं, आप परेशान हो जाते हो। हमारे पास 1200 लोग आए थे। अब 1200 लोगों के लिए हमने खाना बनाया, लास्ट में सबने खा लिया, 3-4 परिवार बच गए। 2-3 परिवार उसमें मैच्योर थे बहुत, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चर्च आए थे, हमको वचन मिला और कुछ भी नहीं चाहिए। एक परिवार उसके बाद मुझे कभी दिखा ही नहीं। तो रास्ते पे एक दिन मुझे मिल गए, मैंने कहा ब्रदर आप आते नहीं हैं। नहीं, हम नहीं आएंगे आपके चर्च में। तो मैंने बोला क्यों नहीं आओगे, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है? तो उन्होंने बोला हाँ सब ठीक है, बस हम बिजी हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में ही थी उनकी। मैंने कहा भाभी हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? नहीं ब्रदर, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना कहती हूँ लोगों को बुलाओ तो खाना खिलाओ। मैंने कहा बहन तेरे पेट में सच में कुछ नहीं रुक सकता। ये मैंने नहीं, उसके पति ने कहा। मैंने कहा मतलब? हम इतनी उम्मीद से आए थे, 4 लोग आए थे, कुछ भी नहीं था लास्ट में, आप ऐसे कैसे करते हैं? मैं खुदा को देख रहा था, खुदा रोटी की वजह से चर्च छोड़ दी। एक भाई कंप्लेन आया, चिकन बिरयानी था किधर, तो लोगों ने चिकन भर के खा लिया था, अब चावल बचे थे, और एक भाई चावल ढूंढ रहा था, चावल में चिकन ढूंढ रहा था। दूसरा आया, क्या देख रहा है, चिकन है ही नहीं, किधर गया चिकन? ऐसे लोग आते हैं यार, चावल मिल रहा है ना, खाना चुपचाप से। वो मेरे पास आके कहता है पास्टर चिकन है ही नहीं। मैंने कहा चिकन भाग गया, तेरे को देख के भाग गया। चर्च खाने पीने की जगह थोड़ी है यार, बोलो बाजू वाले को, चर्च खाने पीने की जगह थोड़ी है। अरे मिला धन्यवाद, नहीं मिला कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए कलीसिया के अंदर। चर्च
अभी भी कुछ बन रहा है, खुशबू आ रही है मसालों की यार। हालेलुया। अरे चर्च खाना खाने की जगह होती है क्या? पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? और कुछ लोग तो खाने पे मतलब वो सुनते लास्ट में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, बैक खाने की तरफ। कहिए मेरे पीछे, चर्च खाने पीने का जगह नहीं है, वो तो खुदा से मिलने की जगह है। अरे वो तो मिलाप वाला तंबू है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आज के बाद चर्च के अंदर अगर आप जाएंगे, आपके अगर आगे 2 लोग खड़े हैं और 2 समोसे हैं और आपके पीछे 2 लोग खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? समझो आपके सामने 2 समोसे पड़े हैं और आपके पीछे 2 लोग खड़े हैं, आप क्या करेंगे? पास्टर मैं दोनों ले लेगी। बैड मैनर्स, छोड़ दो, उनको खाने दो। इसको कहते हैं बेसिक डिसिप्लिन। हमारे चर्च के अंदर जब खाना होता है ना, मैं सबको बोलता हूं, जितने भी हमारे चर्च में एल्डर्स हैं, कोई भी खाना नहीं खाएगा। पहले जितने लोग नए आए हैं उनको खाने दो, बचेगा तो अपन खा लेंगे, नहीं बचा घर जाके खाएंगे। बाइबल कहती है खाने पीने की वजह से प्रभु का काम न बिगाड़, कहीं वो आत्मा नाश न हो जाए जिसके लिए प्रभु मरा है। हालेलुया। आज आप देखिए कई जगहों पे, कई चर्चेस में जिधर खाना होता है ना, वहां भीड़ बहुत होती है, लेकिन जहां पर खाना नहीं होता वहां पर लोग आते हैं, बहनें मुंह टेढ़ा कर करके आती है। अभी भी कुछ टेढ़ा कर रही है, हमारे लिए ही बोल रहा है। सुबह भी हमारे लिए ही बोल रहा था, अभी भी हमारे लिए बोल रहा है। पता नहीं हमने क्या पाप की है ना। बहन मैंने आपके लिए नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मेरा क्या उड़ीसा से कोई क्या, मेरा क्या आपने भैंस लिया है? मेरा खेत लेके गए हो आप लोग, जो मैं तबेला लिया है मेरा आपने। आप जानते हैं नूह अकेला रह गया, कोई नहीं सुन रहा था भाई की। He was alone। लेकिन अंत में परमेश्वर का वचन कहता है, आप जानते हैं बोट जहां बना रहा था, बाइबल कहती है वहीं से उसकी बोट उठ गई। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उठाया, परमेश्वर ने उसे उठाया। आप जानते हैं जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन हम कलीसिया में रहेंगे, तो हम लोग वहीं से चले जाएंगे घर पे, लेकिन अगर उस दिन चर्च नहीं रहा, परमेश्वर हम सबों को अपने घर से लेके जाएगा। ओह हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग उसके साथ रहते हैं ना, आप जानते कई बार वो अकेले रह जाते। आइए मैं आपको दूसरे व्यक्ति की तरफ लेके जाता हूं। इसका नाम एस्तर था, अकेली खड़ी थी सबके लिए। बाइबल कहती है यहूदियों को मारने का फतवा जारी हुआ, और जब वो फतवा मौद्रिक के हाथ में आया, उसने एस्तर से कहा, जा राजा से हमारे लिए बात कर, क्योंकि तू इसी दिन के लिए ठहराई गई है। अकेली खड़ी थी वो। दानियल अकेला खड़ा था। मैं आप में से हर एक को एक सुंदर बात बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, प्लीज सामने देखिए। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो एक बात याद रखिएगा, शायद आपके पक्ष में कोई न खड़ा। यह हो सकता है आपको विरोध सहना पड़े, यह हो सकता है आपको बहुत लंबे अरसे तक अकेला रहना पड़े। ये सब वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते थे। नूह, दानियल, एस्तर। लेकिन जानते हैं सबका अंत महिमा से भरा हुआ। परमेश्वर ने किसी को नीचे नहीं होने दिया, परमेश्वर ने हर एक को उठाया, हर एक को ब्लेस किया। याद रखिए, परमेश्वर के साथ चलने वाले भले ही अकेले रहेंगे, अकेले समझेंगे, लेकिन याद रखिए जीतेंगे भी यही लोग उस दिन। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यह हो सकता है आप भी इन्हीं हालातों को फेस कर रहे हैं, यह हो सकता है आप भी यही बर्दाश्त कर रहे हैं।
पास्टर घर पे कोई विश्वासी नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन हु बिलीव, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो प्रभु में है। या हो सकता है आप एक मसीह परिवार में हैं और आप अकेले हैं जो प्रभु में गंभीर हैं, बाकी सब लोगों ने प्रभु को मस्ती मजाक में लिया। ये हो सकता है। यू आर द ओनली पर्सन हु आर सीरियस इन द फैमिली, बाकी सब चलता है उनके लिए, टीवी देखेंगे, वीडियो रील्स भी देखेंगे मोबाइल पे, सब चलता है उनके लिए, लेकिन आपकी मजाक उड़ाई जाती है कि आप बहुत यीशु यीशु करते हैं, आप बहुत जीसस जीसस करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उन लोगों को देखकर जो प्रभु में नहीं आए हैं, निराश मत होइए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए। वह दिन आ रहे हैं जब हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन ब्रदर, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप मेरे घर पे आकर बैठिए, आप देखिए मेरे घर वालों का नेचर कैसा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज इस बुद्धि को हासिल करिए। कोई भी चीज तब तक बड़ी नहीं होती जब तक आप उस चीज पर ध्यान न दें। मैं जब जॉब करता था, मेरे बॉस थोड़े डिफरेंट टाइप के पर्सन थे, गालियां देते थे बहुत, गुस्से में। एक्चुअली वो एक जुआरी थे, बहुत जुआ खेलते थे, तो पैसे हार जाते थे, बहुत टेंशन में रहते थे कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। फिर कोई भी उससे बात करे ना, वो गुस्से में ही बात करते थे। एक बार उन्होंने मेरे को बहुत गालियां दी, लेकिन मैं फिर भी वहां पर था। पता है क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी थी, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन मेरा थोड़ा उनके साथ हो गया। मैंने उनको बोला कि अंकल आप गाली मत निकाला करो ना, आपको जो भी बात करनी है नॉर्मली करो, गुस्सा करो, लेकिन मेरी भी माँ है ना, मैं आपको कुछ बोलता हूँ क्या? बुजुर्ग थे वो थोड़े। वो कहते थे नहीं यार मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ तेरे को, तू तो मेरे बेटे की तरह है। फिर 2-4 दिन के बाद वापस उनका वही गुस्सा, वही गंदा बोलना, बहुत 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 कड़वा बोलते थे वो। मतलब ही वाज ब्रिलियंट आदमी था, ब्रिलियंट। आप विश्वास कीजिए, मोबाइल यूज, वो कैलकुलेटर यूज नहीं करता था। आप उसके सामने बोल दो 8 और 8 16, 16 16 32, 32 32 64, 64 64 128, 128 28 256, 256 256, ऐसे आपको बता देगा। एक दिन मैंने गुस्से में उनको बोला, मैंने कहा अंकल यू आर ब्रिलियंट बट बिटर। आप ब्रिलियंट हैं अंकल, लेकिन बिटर है। आप बहुत होशियार हैं, लेकिन अंदर से कड़वे हैं। उन्होंने बोला तू बदतमीज है, बात कैसे करता है? मैंने कहा आप गाली निकालते रहते हो। फिर एक दिन मैं किसी भाई से मिला, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। उन्होंने कहा ब्रदर आपको नौकरी छोड़नी है? मैंने कहा किसी कीमत पे नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, मेरे सारे बिल पेड्स होते हैं, उसमें से मैं सारे बिल पे कर पाता हूँ मेरी जॉब में से, मुझे घर पे पैसे देने हैं, ये वो सारी बातें वो मुझे। तो उन्होंने बोला आपके पास एक ही रास्ता है। क्या? सुन के अनसुना करना सीखो। आप जानते हैं इसको एडजस्टमेंट कहते हैं, सुन के अनसुना करना। आपको पता है मेरा प्रॉब्लम क्या था? मुझे कोई भी कुछ बोलता था, मैं उसको अपने दिल में रखता था, उसके बारे में सोचता रहता था, और इसी से मेरी तकलीफ बढ़ती रहती थी। बहुत बार आपके पास जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इतनी सी होती है, उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत बड़ा रहता है आपके पास। कई लोगों की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, उसे सोच सोच के वो इससे इतना बड़ा बना देते हैं। और जानते हो उसके बाद होता क्या है? अगर आपके लाइफ में आपके पास कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है ना, तो आपकी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। आप किसी को भी बोलेंगे ना मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो आपको कहेगा हाँ सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जब लाइफ में बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं ना, मुसीबतें और बढ़ जाती। आपने देखा नामान एलीशा के पास आया, उसने कहा मैं कोढ़ी हूं, मुझे चंगाई चाहिए।
एलिशा ने कहा जा वहां पर पानी में डुबकी मार, तू ठीक हो जाएगा। अब उसे इतना बुरा लगा कि ये बंदा मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये बंदा मुझे गंदी नदी में भेज रहा है जहां पर मट्टी थी, और वो गुस्से में घर जा रहा था। तब उसके साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, सर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने कौन सी कठिन बात कही आपसे? सिर्फ इतना ही तो कहा पानी में डुबकी मारने को, आपको गुस्सा क्यों आया? ओ, उसको समझ में आ गया मैं गलत हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन में प्रेम करने वाले लोग चले जाएं ना, जाने दिया करो, लेकिन जो डांटें, समझाएं, बुद्धि दें, उन्हें मत छोड़ा करो। बाइबल कहती है बुद्धिमान के साथ संगति कर, तू और बुद्धिमान बनेगा, मूर्ख के साथ संगति कर, तू नाश हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मूर्खों के साथ संगति करने से बेहतर है अकेले रहो। यह बिल्कुल वैसा ही है कि गलत आदमी से विवाह करने से बेहतर है अकेला रहना। मैं एक दिन ये प्रचार कर रहा था, गलत आदमी से विवाह करने से बेहतर है अकेला होना। और एक बंदा खड़े होकर कहता है, और कर दी हो तो तो कोई रास्ता नहीं है, भुगतो, सफर करो। क्यों? तुम ही लाए थे ना बैंड बाजे के साथ, बैंड बाजा बजा के आए थे ना उधर से कि क्या आ रही है, झेलो। अभी हमारी बहनें कितनी प्यारी हैं, मेरे को प्यार से देख रही हैं। कुछ समझ पा रहे? आपकी प्रॉब्लम आपकी सांस नहीं है, आपका चलता हुआ दिमाग है। एक बहन आई मुझसे मिलने, पास्टर प्रे फॉर माय मदर इन लॉ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड सिस्टर, क्या हुआ? आप मदर इन लॉ क्या हुआ? नाउ शी इज अ मर्डर इन लॉ। मैंने बोला क्या बोलती है वो आपको? सारा दिन कुकू काका किकी टुट्टू टाटा सब करती रहती। आपको मैं अभी भी कहता हूं बहन, मेरे भाई, शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगे, अच्छी न लगे, पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम है हम ध्यान दे रहे हैं। कुछ बोल सकता हूं? गलत तो नहीं समझेंगे? गधों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अन्यथा वो भी खुद को शेर समझना शुरू कर देते। हाँ ब्रदर, अभी मेरे को समझ में आ गया आप क्या बोल रहे। अरे हटाओ अपना मन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है वो करने पर तू सफल और प्रभावशाली होगा। बाइबल कहती है वचन पर ध्यान दो, उसके कलाम पे ध्यान दो। अभी आप सोचिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, समझो। हम लोग इधर कुछ काले लोग भी बैठे हैं, मैं काला हूं, कोई मेरे साथ और भी है थोड़ा सा काला काला? हाँ, बहुत सारे काले हैं। आई होप अंदर से आप गोरे हैं। सोचो हम लोग थोड़े से सांवरे हैं, मैं थोड़ा सा काला हूं, और आपने मेरे को बोल दिया ए कालू, ए काले, आपने बोल दिया। अब मैं सोच रहा हूं बैठ के, मेरे को काला बोला, मेरे को काला बोला, मेरे को काला बोला, मेरे को काला बोला, खुद भी तो काला है, मेरे को भी काला बोला। इसको कहते हैं बात को बढ़ाना। अरे जाने तो, बोलने तो। किसी बहन को बोल दो, बहन तू मोटी हो रही है। क्या? मैं मोटी हो रही? हाँ बहन मोटी हो रही है, जमीन हिल रही है। पक्का? हाँ, वो घर जाके आईने के सामने खड़ी हो जाएगी। मैं मोटी हो रही, फिर मां के पास जाएगी, मां मैं मोटी हो रही हूं। हाँ मां, तू भी इतना क्यों सोचते हो दीदी? काय को इतना सोचने का? वो क्या बॉस है क्या आपका? आप मेरे को बोल के देखो कि आपका पेट बाहर है, बोल के देखो, बोलो। आप में से कोई भी मेरे पास आके कहे ना आपका पेट बाहर है, अरे मैं निराश ही ना हूं, मैं सीधा बोलूंगा बिल्कुल बाहर है, उसको भी घूमने का हक है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे जाने दो जिसको जो बोलना है, हम यीशु को देखेंगे। We will see Jesus।
बोलने दो ना सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोल दिया, आप हो गए क्या? आप जानते हैं शाऊल कभी लड़ने के लिए क्यों नहीं गया गोलियत से? क्योंकि वो उसकी बातें सुनता था। वो रोज आके कहता था, हे कोई है क्या, आ जाओ लड़ो, और सब लोग सब डरते थे। दाऊद आया, दाऊद ने भी सेम बातें सुनी और दाऊद ने कहा, कौन है ये? Who's the guy? अरे ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये है वो है। दाऊद ने कहा, कोई भी है? दाऊद एक बात जानता था, ये कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। ये अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ओ जैसे वो सामने खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, हे गोलायत, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा, तब पूरी दुनिया जान लेगी कि इज़राइल में खुदा है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। सेम आदमी था, कितना डिफरेंट था। क्यों ध्यान देते हो किसी की भी बातों पे? हमारे बॉम्बे के लोगों का एटीट्यूड, मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। आप बॉम्बे में जाएंगे ना और किसी लड़के लड़की से मिलेंगे, आप उनको बोलेंगे ना, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था वो आपकी बातों को सुन के डिप्रेशन में नहीं जाने वाला है, वो हंसेगा। आप बोलोगे क्या हुआ, वो तेरे लिए बोल रहा है, बोलेगा ना वो तो, मतलब उसको पता है जब तक मेरे बारे में नहीं बोलेगा कोई उसको सुनेगा ही नहीं। व्हाट एटीट्यूड। आप कभी बॉम्बे आइए, किसी भिखारी को देखिए, उसको बोलिए, क्या हो गया तेरे साथ, किधर सोए हैं आप फुटपाथ पे? वो कहेगा, मैडम आगे जाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। अरे चेंज योर एटीट्यूड। क्या बच्चों की तरह थोड़ी थोड़ी बातों पे रोते रहते हो? अकेले हैं तो फिर क्या हुआ, खुदा तो है ना हमारे साथ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इस बात को कभी ना भूलें कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उन्हें विरोध और अकेलेपन को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन याद रखिए अंत में यही वो लोग होते हैं जिनके साथ परमेश्वर खड़ा रहता है, और यही वो लोग रहते हैं जो जीत जाते हैं अंत में। कॉम्प्रोमाइज होकर, समझौते करके आप इधर अमीर बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप जीरो हो। अगर आपने नहीं सुना, दोबारा कहता हूं, कॉम्प्रोमाइज करके, समझौते करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो, झूठी इज्जत कमा सकते हो, पर परमेश्वर की नजर में आप शून्य हैं। परमेश्वर की नजर में वो लोग बड़े हैं जो जिनके पास भले ही कुछ नहीं है लेकिन वो उसके साथ चलते हैं। दे वॉक विद गॉड। यही तो सकरात दरवाजा है, जहां पर अकेले चलना पड़ता है, जहां पर लोग आपको गलत समझते हैं, जहां पर लोग आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं, जहां पर लोग आपको ओवर आत्मिक कहते हैं। करने दो, क्या फर्क पड़ता है, आप चलते रहो प्रभु के साथ। डोंट कॉम्प्रोमाइज। आइए अपने पास वाले को कहिए, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। कोई आपको बोलता है चलो पिक्चर पे चलना है, क्या बोलना है उसको, कौन सा शो है? सीधा बोलो, मैं नहीं देखती हूं पिक्चर। एक प्रभु के दास थे, दोस्त पकड़ के लेके गए उसको, चलो पिक्चर लगी है नहीं। उसने कहा कहां पिक्चर लगी है, ना ही नहीं बोल पा रहे थे। बोलने का ना मैं नहीं जाएगा, पकड़ के लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए, और वो रास्ते पे दुआ कर रहा है, प्रभु मुझे बचा, 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 मुझे पिक्चर पे नहीं जाना है, मुझे पिक्चर पे नहीं जाना है, मुझे पिक्चर पे नहीं जाना है। और जैसे वहां पर गए, थिएटर ही बनता। घर पे आया, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। खुदा रोज रोज नहीं बचाएगा, ना बोलना सीखो।
कोई कहता है चलो इधर चलना है, चर्च के दिन ही लोग मामा मासी काका काकी आएंगे सब। ये मौसियां तो संडे के दिन ही आती। पता नहीं क्या से पता चलता है इनको, दर्शन आता है हमारा, भविष्यवाणी आती है इनके दिमाग में, उधर ही संडे के दिन आके बैठ जाएगी मस्त दुकान लगा के। और कहां जा रही है? अरे उठो घर जाओ, चर्च जाने दो हमें। उसी दिन आएगी। सोमवार से लेके शनिवार तक हमारे घर पे कुत्ता भी नहीं आता, लेकिन रविवार के दिन सब आ जाएंगे। ओ किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? सबको बोलिए रविवार को मत आया करो। रविवार के दिन हम परमेश्वर के घर में उसका आदर करने के लिए जाते हैं। मंडे से सैटरडे आया करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज। मोबाइल पे कोई भी गलत गंदी लिंक आती है, बगैर देखे डिलीट किया कर दिया। डोंट वॉच। कोई भी गंदी लिंक कोई भेजता है ना, इसको बगैर देखे डिलीट कर दिया करो। व्हाट्सएप मस्त है, ऊपर से देख के उधर से ही निकाल देने का। देखा होगा ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, लोग ऊपर से ही देख लेते हैं, अच्छा इसका मैसेज है, अंदर ही नहीं जाना है। वो ब्लू टिक देख लिया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज। बॉलीवुड के सॉन्ग, हॉलीवुड के सॉन्ग दूर रहा करिए। आपके मोबाइल में है, डिलीट करो इनको, कचरे को। आपके मोबाइल में परमेश्वर के गीत होने चाहिए, बाइबल होनी चाहिए, खुदा का कलाम होना चाहिए। हालेलुया।